जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एकादशी के दिन हर व्यक्ति को व्रत जरूर रखना चाहिए। एकादशी को व्रत में झूठ नहीं बोलना चाहिए और सेवा करनी चाहिए सबकी। तो तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए, तो बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। हर घर की परंपरा नहीं है कि चाहे घर छोटा हो या बड़ा हो, घर में तुलसी का पौधा जरूर होता है। आप किसी भी घर में जाइए भारत के, तो आपको तुलसी का पौधा हर घर में जरूर मिलेगा, क्योंकि इसका आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। तुलसी के इस पौधे को माता लक्ष्मी का रूप कहते हैं, तो सब लोग इसको अपने घर में रखते हैं और रोजाना इस पर जल भी चढ़ाते हैं। कहते हैं कि तुलसी का पौधा अगर हरा भरा रहेगा तो हमारी जिंदगी खुशहाल रहेगी, लेकिन अगर तुलसी का पौधा सूखना शुरू हो जाता है तो इंसान की जिंदगी में बदलाव, कठिनाइयां आने लग जाती हैं। तो तुलसी में पानी देता रहता हर इंसान कि ताकि उसका तुलसी का पौधा हरा भरा रहे। तो जैसे 11 पास में आती तो हमें एक बात सुनने को मिलती है कि आप एकादशी के दिन तुलसी को जल मत चढ़ाएं, लेकिन फिर भी कुछ लोग उनकी बात को नजरअंदाज करते हैं और एकादशी के दिन तो फिर भी यह गलती कर देते हैं और जल चढ़ा देते हैं। तो इसको हम यही आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग गलती कर रहे हो तो इसका पश्चाताप कैसे करना चाहते हैं। तो ऐसे कई लोगों के मुंह से सुना है कि 11 के दिन तुलसी में जल नहीं अर्पित करना चाहिए। तो इसके पीछे का कारण क्या किसी को पता है? तो अगर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, आखिर क्यों हमें एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ाने को मना किया जाता है, क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? तो वास्तव में एकादशी का जो दिन है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान विष्णु को भोग लगता है और पूजा करी जाती है, और इस दिन बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, क्योंकि 11 का जो व्रत होता है वो बहुत ही महत्व होता है उसका, और अलौकिक और उत्तम व्रत होता है सबसे। तो कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं पाते, फिर भी वो हमारे पैर के नीचे आ जाते हैं। कभी कभी हम मुंह से गलत बातें निकाल देते हैं, किसी का बुरा सोच लेते हैं, किसी को अपशब्द कह लेते हैं। छोटे मोटे जो पाप होते हैं वो रोजमर्रा के दिनचर्या में होते रहते हैं। तो अब हम जब 11 का व्रत करते हैं, जो कि हर 15 दिन में आता है, तो हमारे इन छोटे मोटे पापों से मुक्ति दिल मिल जाती है। इस व्रत को करने से पापों का पश्चाताप हो जाता है। तो 11 का दिन एक ऐसा दिन है जो सभी लोग उपवास करते हैं, भक्ति करते हैं, ध्यान लगाते हैं, और इस दिन देवी देवताओं की ऊर्जा भी बहुत प्रभावशाली होती है। और जो तुलसी का पौधा है तो वो कोई साधारण पौधा नहीं होता है। आपके घर में ढेर सारे पौधे होंगे, लेकिन तुलसी का पौधा सबसे अलग होता है और सबसे खास होता है। तो इसे साक्षात भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला, तो असुर और देवताओं के बीच में संघर्ष शुरू हो गया कि आखिर ये अमृत कौन पिएगा। तो उसी समय लक्ष्मी जी वहां पर प्रकट हुई और तुलसी के रूप में भगवान विष्णु के साथ में जुड़ गई। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर तुलसी माँ स्वयं लक्ष्मी जी का स्वरूप है, तो क्या एकादशी के दिन हमें जल चढ़ाना है या नहीं चढ़ाना है? तो जो भी महिलाएं एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ाती हैं, तो वो लोग ध्यान से सुन ले कि एकादशी के दिन तुलसी माँ विश्राम करती हैं। कुछ पुराणों में उल्लेख मिलता है कि एकादशी के दिन तुलसी माँ खुद भगवान विष्णु के लिए व्रत करती हैं। तो ऐसे समय में एकादशी के दिन उन्हें जल अर्पित करना वर्जित माना गया है। अगर कोई महिला एकादशी के दिन तुलसी को जल देती है, तो वह तुलसी माँ के श्राप काल में विघ्न डाल देती है और उससे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। इसके कारण आपके घर में गरीबी, कलह और मानसिक अशांति भी आ सकती है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें एकदम से अपनी गलती का एहसास होता है और उनके मन में एक भाव आता है कि भगवान हमसे तो ये गलत कार्य हो गया है और अब हम क्या करें। तो शास्त्रों में इसके बारे में बहुत बड़ी सही जानकारी दी गई है, तो आप लोग सुनिएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह स्थिति तभी उत्पन्न होती जब स्त्री अज्ञानतावश या अहंकारवश ऐसा करे, जैसा कि हमने आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि एकादशी के दिन तुलसी माँ में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन आप हमारी बात को स्वीकार नहीं करते हैं और जानबूझ करके तुलसी माता में एकादशी के दिन जल चढ़ा देती, तो यह गलत भाव है। वही चीज आपके जीवन में कलह पीड़ा लाती है। लेकिन मान लीजिए
जब भी आपने तुलसी माता को जल चढ़ाया, चाहे वो एकादशी का दिन हो या कोई दिन हो, तो आपका भाव सच्चा है, आपके मन में माता के लिए भक्ति है, प्रेम है, आपके मन में सौम्यता है, तो आप वो एकादशी के दिन भी माता जल को ग्रहण कर लेती हैं। तो यह एकादशी के दिन अगर आपने तुलसी जी में जल चढ़ाया तो यह पाप का भाग्य आपको बना देगा। लेकिन सच्ची श्रद्धा से तुलसी माता को प्रेम पूर्वक जल चढ़ा है तो वो चीज अमान्य हो जाएगी। अगर सब कुछ भाव की प्रथा पर रहता है, जैसे कभी कभी हमें कोई ज्योतिष शास्त्र या कोई भी मतलब बाबा उपाय दे देता है कि आप तुलसी माता में जल इतनी बार चढ़ाना है, ये चीज डालनी है, तो अब महिलाओं को इस बात का ज्ञान नहीं होता है, वह एकादशी के दिन वह काम कर देती, तो उन्हें ऐसा लगता है कि एकादशी से शुभ दिन और कौन सा ही दिन होगा, तो हमें इस उपाय को उस दिन से करना चाहिए। लेकिन अज्ञानता होती है, ज्ञान की कमी होती है। लेकिन आज हम आपकी आंखों पर लगी अज्ञानता की पट्टी को हटाने वाले हैं, तो अज्ञान में जो ज्ञान के नए चक्ष हैं तो वो खुलने वाले हैं। तो आप नम्रता, प्रेम और सम में भाव जागृत करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। तो तुलसी माता आपकी सारी बाधाओं को अपने ऊपर ले लेंगी और यकीन माने कि आपकी जिंदगी शानदार और बेहतरीन हो जाएगी। जो स्त्री नियम पूर्वक तुलसी की पूजा करती है और एकादशी के दिन दूर से होकर के केवल प्रणाम करती, तो उसके जीवन में कभी भी धन और सौभाग्य की कमी नहीं होती है। उसका पति हमेशा तरक्की करता है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है, उसके घर में सुख शांति आती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। संतान और माता पिता सदा ही सब खुश रहते हैं। तो एकादशी के दिन तुलसी में जल देना भले ही वर्जित होता है, लेकिन आप उस पर दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, गंध अक्षत प्रज्वलित कर सकते हैं और साथ ही साथ जाने अनजाने में अगर एकादशी के दिन तुलसी माँ को जल अर्पित किया है तो आप उनसे माफी मांग सकते हैं और उनसे इतना बोल सकते हैं कि अभी तक हमसे जो गलतियां हुई हैं उसके लिए हमें माफ कर दीजिए, आगे हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, तो इसके लिए हमको क्षमा करें। तो अब हम आप लोगों को एक जरूरी बात बताने जा रहे हैं जो कुछ लोगों को ही पता होगा, अगर जिसको पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। अगर एक स्त्री एकादशी के दिन तुलसी के नीचे दिया जलाती और वहां बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती तो उसके सारे जो ग्रह दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अगर आप एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को दूध से स्नान करके भगवान विष्णु को अर्पित करते तो आपके घर से सारी बाधाएं, नकारात्मकता, तंत्र मंत्र सब खत्म हो जाता है। और एक और शक्तिशाली उपाय बताएंगे। तो बहुत प्रयास करने के बावजूद किसी पुरुष या महिला की शादी में रुकावटें आ रही हैं, या मान लो आपकी शादी हो चुकी है लेकिन आपके रिश्ते में बहुत गलतफहमी बनी हुई है, तो सुबह स्नान करने के बाद में तुलसी के पौधे के सामने खड़े होकर के इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। तो मंत्र हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ओम तुलसी नमः, श्री विष्णु नमः। तो एक बार और बताते हैं, आप लोग लिख लीजिए, हम लिख के भी दिखा देंगे आप लोगों को सामने। तो ओम तुलसी नमः, श्री विष्णुवे नमः। तो बहुत चमत्कारिक मंत्र है। इसके बाद में आप तुलसी माँ को प्रणाम करें और ध्यान रखें कि 11 के दिन, एकादशी के दिन तुलसी माँ में जल नहीं अर्पित करना है। वैवाहिक जीवन में चमत्कार परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको दुनिया में पैसों की बहुत समस्या है, तो अगर पैसों की बहुत कमी है तो कुछ ऐसा उपाय बता दे। बहुत लोग बोलते हैं कि जिसपे भरपूर पैसा आने लग जाए, तो उन्हें क्या करना है। एकादशी के दिन तुलसी माता के समीप एक स्वर्ण का सिक्का रखना है और अगले दिन उस सिक्कों को उठा करके अपनी तिजोरी या अपने पर्स में रख लेना है। वह सिक्का चमत्कारिक रूप से धन को आकर्षित करने लगेगा और आपके जीवन में एक एक करके पैसा आने लगेगा। और साथ ही साथ 11 के दिन माता तुलसी को लेकर के कुछ सावधानियां भी बताई गई, कुछ गलतियों को विशेष रूप से बताया गया है। तो यदि आप लोग ये गलतियां कर दी आप लोगों ने, तो पुण्य का कर भी रहे हैं तो कोई इसका मतलब नहीं है। एकादशी के दिन हमें दूर से ही माता तुलसी को प्रणाम करना चाहिए, उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। माता तुलसी उस समय विश्राम अवस्था में होती है, इस दिन तुलसी माता के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। कभी कभी गलतियां क्या हो जाती है कि हम एकादशी के दिन जब भगवान को भोग लगाते तो हम तुरंत जाकर के तोड़ लेते हैं, हमें याद आता है तो तुलसी के पत्ते नहीं लाए तो हम तुरंत जाकर के तोड़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी है। आप एक दिन पहले तोड़ करके रख सकते हैं लेकिन एकादशी के दिन नहीं तोड़ सकते। नीचे जो गिरे हुए पत्ते हैं उन्हें इस्तेमाल हम कर सकते हैं लेकिन पत्ता नहीं तोड़ना है।
हमारे घर की महिलाएं हर दिन तुलसी माँ को जल, लेकिन एक दिन मान लो कि उसकी बेटी अचानक से बहुत बीमार हो जाती है और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, तो आप क्या करेंगे? तो कहने का मतलब है कि अगर घर में बहुत बीमारियां हैं, घर में बहुत पीड़ा दिक्कतें हैं, बहुत ज्यादा पैसे भी फिजूल में खर्च हो रहे हैं, तो आपको इतना करना है कि 11 के दिन माता तुलसी के समक्ष बैठना है और माता से अपने दिल की बात कहनी है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि बस मेरा ये काम हो जाए, मेरे घर परिवार इस तरीके से ठीक हो जाए, जो भी समस्या है आप वो कह दीजिए। और एकादशी का दिन होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को, और बस जल उस दिन नहीं चढ़ाना है, दूर से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है। फिर आप देखिएगा कि आपके यहाँ चमत्कार हो जाएगा और काम जो बनने लग जाएगा और सपने में नहीं सोचा होगा ऐसा परिणाम मिलेगा। एकादशी के दिन तुलसी में जल देना सही नहीं है, इसके बाद जाए आप दूर से प्रणाम कर ले, बाकी सभी दिनों आप जल दे सकते हैं पूरे श्रद्धा भाव के साथ में, और माता आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे, आपके जीवन को सौभाग्य, प्रेम और धन से भर देंगी। तो आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो दिल से पसंद आई हो तो लाइक करें, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु।